नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी दुखद घटना इस समय पर आप लोगों ने सुनी होगी और वो है कि भाई एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो हमारे पूरे भारतवर्ष के हर घर, हर परिवार के हर व्यक्ति को हंसाते हैं, राजू श्रीवास्तव जी, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ये बहुत दुखद घटना है। कहते देश का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों के किसी भी तरह से काम आ सके, यदि उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो वो सबके लिए दुख की भावना वाली बात होती है। लेकिन उससे बड़ी दुख की बात यह है कि फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी ह्यूमर मार्केट में फैला हुआ, और वो ह्यूमर क्या बता रहा है कि भाई राजू श्रीवास्तव जिम गए थे और कार्डियो कर रहे थे, और कार्डियो करते करते ट्रेडमिल पर उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। बिल्कुल सही है सर, ये ना बहुत दुखद बात होती है, और ऐसी घटना होती है कि भाई जो माँ बाप सुनते हैं ना, उनको लगता है यार हमारा बच्चा जिम जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं वो ज़्यादा कार्डियो करता हो, ज़्यादा रनिंग करता हो। तो एक तरह से कहीं ना कहीं भ्रम फैल जाता है बाजार में कि भाई जिनको नॉलेज नहीं है वो सोचते हैं कि भाई यार अगर जिम जाएगा तो कहीं ना कहीं खतरनाक जगह जा रहा है हमारा बच्चा, है ना। तो ये ह्यूमर जो फैला हुआ है ना सर, इस पर थोड़ा सा आप जरूर प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत से लोग, कई बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि भाई ये एक फिल्म एक्टर था, ये जिम कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, कार्डियो कर रहा था या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा था, उसकी डेथ हो गई। इसके पीछे कारण क्या है कि क्या वास्तविकता में राजू श्रीवास्तव की डेथ जिम करने से हुई है या इसके पीछे कुछ और कारण है? क्या आपको लगता है इसमें क्या डाउटफुल बात है जो लोगों को समझनी चाहिए? जी सर, ऐसा है कि मैंने इनके बारे में पढ़ा था। किसी कार्डियोलॉजिस्ट ने बोला था कि इनका ट्रीटमेंट जो है हार्ट का पिछले 10 साल से चल रहा था। ठीक है, तो श्योरिटी के साथ तो मैं हम बोल नहीं सकते कि ऐसे ही है, पर लेकिन अगर कोई कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो उनकी बात में यानी कुछ ना कुछ वेटेज होती है। तो अगर सर किसी को, आप ये देखिए कि बेसिकली हम किसी का पैमाना क्या होता है, उसकी हेल्थ नापने के लिए, उसकी हार्ट की एंड्योरेंस नापने के लिए क्या पैमाना है, वो है हमारी बॉडी के टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं लिपिड प्रोफाइल। ठीक है, अब लिपिड प्रोफाइल में 3 बड़ी मेजर सी चीजें होती हैं। पहली होती है टोटल कोलेस्ट्रॉल बॉडी का, ठीक है, दूसरा होता है ट्राइग्लिसराइड्स, और तीसरा होता है एलडीएल, जिसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अगर सर एक नॉर्मल लैब के अंदर यूनिट होती है कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो 200 से कम होना चाहिए। ठीक है, वो अगर 200 से ऊपर भी अगर होता है तो फिर भी इतना घातक नहीं है कि 210, 15, 20 आता है, क्योंकि लाइफस्टाइल इस तरीके का हमारा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मान लीजिए 350, 400 चला जाता है, हमें पता चलता नहीं, क्योंकि हम रेगुलर तो टेस्ट करवाते नहीं है। और आजकल ये हो चुका है कि 40 साल की एज जो है इतनी मतलब क्रूशियल एज बन चुकी है कि जो ज्यादातर सेलिब्रिटीज भी हम देख रहे हैं, चाहे वो सिद्धार्थ शुक्ला हो, है ना, चाहे हमारे राजू श्रीवास्तव जी हो, तो ये एक बड़ी कॉमन सी चीज निकल कर आ गई कि यार 40 साल एज होती है और कुछ ना कुछ हो जाता है। अच्छा, दोनों की दोनों जो सेलिब्रिटीज हैं, ये कहीं ना कहीं इनका रिश्ता जो है वो जिम से था जी। अब है क्या कि पीछे से अब हमने सुना कि भाई उन्होंने ट्रेडमिल पे रनिंग करी या कुछ एक्टिविटी करी तो उनको अटैक पड़ गया, लेकिन सर रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। अगर हम रनिंग करते हैं या हम वॉकिंग करते हैं, आप ये देखते होंगे कि जितने भी डॉक्टर्स हैं या स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं या कोई सपोज करिए आपकी कोई कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इवन वो जो टेस्ट भी करवाते हैं आपकी इको वगैरह, तो वो भी ट्रेडमिल के ऊपर होते हैं, है ना। तो अगर वो इतना नुकसानदायक होता कि भाई जिम में रनिंग करना, तो वो ये टेस्ट का पैमाना होता नहीं। तो लोगों के अंदर ये क्या धारणा चली गई है कि भाई अगर हम वर्कआउट करेंगे, जिम जाएंगे, नुकसान होगा, जबकि पीछे कारण बहुत कुछ और होता है। मतलब 10 साल से ऑलरेडी हार्ट पेशेंट थे। हाँ जी सर, ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं। और ऐसा बिल्कुल आप एक बात को ना सोचें कि भाई जिम करने से या कार्डियो करने से इस तरह की घटनाएं होने की संभावना है। बिल्कुल। क्या है कि पीछे का बैकग्राउंड कितना है। ऐसे तो सर एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी मजेदार बात आपको लगेगी और बहुत सारे व्यूवर्स इस बात को जस्टिफाई करेंगे। आप ना सुबह उठकर पार्क जाइए 5 बजे, 6 बजे, 6 से 7 के बीच में जब पार्क में रनिंग कर रहे होंगे या घूम रहे होंगे ना, तो आपको 90% लोग अनहेल्दी मिलेंगे। बिल्कुल। पेट निकला हुआ है, किसी की चाल टेढ़ी है, किसी के हाथ टेढ़े हैं, कोई गलत एक्सरसाइज कर रहा है, कोई कमर पकड़ के बैठा है, ओल्ड एज के लोग बैठे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई पार्क जाने से आपका पेट निकल जाएगा, आपका फैट बढ़ जाएगा, आप ठीक से चल नहीं पाएंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपको सांस की बीमारी हो जाएगी या आप बुढ़े हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मैसेज समझने की है। लोगों को पता है कि पार्क जाने से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ज़्यादातर अनहेल्दी लोग आपको मिलेंगे, क्योंकि वो अनहेल्दी होकर परेशान हो चुके हैं। और जो हेल्दी लोग हैं वो अनकॉन्शियस हैं, वो अभी भी अपने घर पर पड़े हैं। ये रेशो बहुत कम है कि भाई बहुत हेल्दी और बढ़िया फिटनेस वाले लोग पार्क में रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कम दिखेंगे आपको, अनहेल्दी ज़्यादा दिखेंगे। तो इसका मतलब माइंड में ये एक भ्रम नहीं बना लेना है कि अनहेल्दी हो जाएंगे अगर आप पार्क जाते हैं। तो जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, कार्डियो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जुम्बा करते हैं, एरोबिक करते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांस करते हैं, जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपको स्ट्रेंथ देता है और आपकी लाइफस्टाइल को मच बेटर बनाता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि अपनी लाइफ में डिसीजन कब लेते हैं। आप स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करते हैं या बीमार हो जाने के बाद स्वस्थ होने के का प्रयास करते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो जिम आप अच्छे से करें और अपने मन से इस डाउट को बिल्कुल निकाल दें कि भाई अगर मैं जिम करूंगा तो ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं। और जिम के बहुत सारे कोचेज हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको इस बारे में बताएंगे और बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, उनको भी स्टडी करें। डॉक्टर से बात करें कि क्या मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, वो भी आपको रिकमेंडेशन देंगे, है ना सर। तो ये मैसेज हम सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से राजू श्रीवास्तव जी के लिए एक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि वो जहाँ भी ईश्वर के पास हैं, आने वाला जो उनके परिवार का समय है वो बहुत बेहतर हो और किसी व्यक्ति की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, पर किसी भ्रम से बचा जा सकता है जानकारी के माध्यम से। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी और मेरे साथ में हैं नितिन नवन। आपके सुनहरे भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।